अंग्रेज आने के बाद ये विकृति हमारे शहरों में, गांवों में, कस्बों में, गलियों में यानी घर तक ये विकृति घुस गई और पूरे के पूरा जो पूरा त्योहार था उसका विकृतीकरण हो गया। वो है पटाखे जलाने की परंपरा। नमस्कार, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी विकृत परंपरा के बारे में जिसने दीपावली जैसे त्योहार को विकृत कर दिया है। ये केवल एक प्रदेश की बात या एक गांव की बात नहीं है, पूरे भारतवर्ष के में जो दीपावली थी उसको विकृत कर दिया है। वो विकृत परंपरा का नाम है फटाके फोड़ने की परंपरा, यानी कि फटाके जलाने की परंपरा। प्राचीन भारत में यदि हम देखते हैं वेद काल, रामायण काल या महाभारत काल तक, वहां पर दीपावली तो मनाई जाती थी पर फटाके नहीं थे उसमें। अंग्रेज आने के बाद ये विकृति हमारे शहरों में, गांवों में, कस्बों में, गलियों में यानी घर तक ये विकृति घुस गई और पूरे के पूरा जो पूरा त्योहार था उसका विकृतीकरण हो गया। वो है फटाके जलाने की परंपरा से। तो वहां तो फटाके थे नहीं, बीच में आए। अब फटाके कितने नुकसानकारक है वो शायद ही आपने सोचा होगा, या तो इसके बारे में यदि आपको कोई बताता है या हमको कोई इसकी बात करता है तो हम उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, क्योंकि हमने इमोशन से त्योहार को लिया है, तब तक तो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन त्योहार के साथ साथ विकृति को भी हमने इमोशन से ले लिया, तब हम ये कहने लगते हैं कि क्रिश्चियनिटी को क्यों नहीं कहते हैं, क्रिसमस को क्यों नहीं विरोध करते हैं। भाई उनका भी विरोध है, वो तो संपूर्णता से विरोध करते हैं, लेकिन विकृति का तो विरोध हर एक जगह पर होना चाहिए। दीपावली पर और संस्कृति के साथ जो घुस गई है ऐसी विकृति का तो पहले विरोध होना चाहिए। तो फटाके की यदि हम बात करें तो भारत का 70% जो उत्पादन फटाकों का है वो शिवाकाशी में होता है। अभी पहले 90% होता था, आज तो बहुत जगह पर बनने लगे। लेकिन मैं वहां पर जाकर आया हूं और मैंने वो स्थिति देखी है, गुरुदेव के साथ में उस तरफ गया था। तब वहां पर जो फटाके बनाए जाते हैं तो बनाने वाले को भी श्वसन तंत्र की बहुत सारी बीमारियां होती है, लंग्स में बहुत सारी तकलीफें होती है, एलर्जी हो जाती है। मजदूरों के लड़कों को या फिर उसमें काम करने वाले लोगों को तो आंखों की तकलीफें बहुत हो जाती है, क्योंकि उसमें जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो इतना केमिकल वाला और घातक होता है, जहरीला होता है कि उसका तो स्वास्थ्य दांव पर लग जाता है काम करते करते। उन जीवन ही पूरा का पूरा अस्वास्थ्य रोग से बर्बाद हो जाता है। तो उत्पत्ति स्थान तो बहुत गलत है। आगे जाकर जब हम उसको खरीदते हैं तब हम एक विकृत परंपरा को ही प्रमोशन दे रहे हैं। जब हम उसको देते हैं या फोड़ते हैं, भेंट में देते हैं, तब क्या होता है, उसको जलाने पर एक बहुत ही जहरीला धुआं उससे निकलता है जो कार्बन मोनोऑक्साइड के जैसा होता है। वैज्ञानिक स्तर पर वो बहुत नुकसानदायक होता है, केवल मनुष्यों को नुकसान नहीं करता है, छोटे छोटे कीटाणु, कीट वगैरह तो उसकी ध्वनि से, अग्नि से ही मर जाते हैं। प्रचंड आवाज से वनस्पति भी थरथर कांपने लगती है, तो वनस्पति को भी नुकसान करता है, प्राणी पशु सबको नुकसान करता है। आप मानो घोड़ा, गाय, बैल वगैरह वहां पर जा रहे और फटाका फूटा तो वो भागेंगे दौड़कर या तो परेशान हो जाएंगे। तो एक विकृत आवाज जो ध्वनि का विकृतीकरण होता है। दूसरा, वातावरण में वायु का विकृतीकरण होता है, जल में जाने से जल का विकृतीकरण, हवा में धुआं गया हवा का विकृतीकरण, और खास करके हमारे श्वसन तंत्र में गया तो स्वास्थ्य का विकृतीकरण तो है ही है। यह तो बिल्कुल कॉमन और 100% होने वाली बात है। अब उसमें किसी के खेत में कुछ पड़ा तो जल गया, बात अलग, वो तो अनेक लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान है। हमारे कपड़े पर गिरा और कपड़े में आग लग गई, किसी को आग लगी, कोई व्हीकल लेकर निकला और वहां फटाके जलाए तो उसको परेशानी हुई। पेट्रोल में पेट्रोल की टंकी के पास गया तो आग लग गई। व्हीकल हम लेकर जा रहे हैं, फटाका फूटा और हम इनबैलेंस हो गए और गिर गए। ऐसे बहुत सारे बनाव हो रहे हैं। तो एक व्यक्तिगत विकास में बाधा है, सामाजिक समष्टीकरण जो सामाजिक स्थिति में बाधा उत्पन्न करता है, औरों को परेशानी होती है, और इससे मिलता क्या है, कुछ नहीं। जिसको हम मजा कहते हैं, जो विकृत आनंद का ही एक रूप है, वो मिलता है और वो क्षणिक होता है। इसके लिए समझदार व्यक्ति जो अपने आप को कह रहा है, थोड़ी भी जिसमें मानवता बची है, अभी हिंदुत्व छोड़ दो, सनातनत्व छोड़ दो, मैं मानवता की बात कर रहा हूँ, वो तो बहुत ऊपर की सीढ़ी है, लेकिन मनुष्यत्व भी थोड़ा बहुत बचा है जिसमें उसको तो प्राणी, पशु, वनस्पति, हवा, पानी और पर्यावरण को नुकसान करने वाली एक भी बात नहीं करनी चाहिए। ये तो ऐसी बात है जो सबको एक साथ नुकसान कर रही है।
आप देखो, ये तो एक ऐसी वस्तु है जो सबको एक साथ नुकसान कर रही है। कम से कम ये नुकसान तो शुरुआत है, ये तो अंत तो वहां पर मनुष्य चला जाता है, हत्या हो जाती है, वहां तक का उसमें घात है। बहुत सारे रोगों की उत्पत्ति होती है ऐसे धुएं जाने के कारण, वो तो बहुत ही आगे की बात है। बच्चे फटाके फोड़ते हैं तो उसके जो अंग होते हैं कोमल, उसमें यदि लग गए तो बहुत नुकसान है। ऐसे तो अनगिनत नुकसान है। तो ये फटाके जलाने का किसी ने दुख ये होता है कि कोई धर्म गुरु ने या कोई ऐसे सामाजिक प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति ने विरोध किया हो, ऐसा मैंने तो अभी तक नहीं सुना है कि ऐसे प्रचंड रूप में कोई विरोध उसने किया हो ताकि लोगों को इस विकृत परंपरा से बचा सके। पूज्य गुरु जी ने इसका जब विज्ञान समझाया तब हमने जो फटाके जलाए थे उसका सत्य पता चला, और उस दिन से निर्णय किया, उस दिन से प्रतिज्ञा ले ली कि इतना नुकसान था। और पर्यावरण का तो पाठ पढ़ा था, पुस्तक पढ़ा था, पर्यावरण को कभी भी कनेक्ट नहीं किया था, कभी हम उनसे जुड़े नहीं थे, कभी इतना गहरा सोचा नहीं था। तब सही में पर्यावरण पता चला, सही में आचरण पता चला। तो वो सत्य जो अनेक लोग, हमारे गुरु लोग भी, संत लोग भी आजकल भूल बैठे हैं, वो गुरुकुल वो सत्य को प्रस्थापित कर रहा है। तो हम वो सत्य का स्वीकार करें और इस दीपावली पर दिए अवश्य जलाए, किंतु फटाके एक भी न जलाए, एक भी किसी को भेंट में न दे, न बेचे, न ले, न इस विकृत परंपरा का कर्तृत्व रूप में हम पालन करें, न कारिता बने यानी कि न चलाए उसको, और न ही उसकी अनुमोदना करें। और दुख की बात सबसे ये कह दी कि सामान्य व्यक्ति ये न समझे तो अभी भी समझा जा सकता है। ये इतना सामान्य सत्य है पर्यावरण के बात करने वालों के लिए, जल पृथ्वी की संरक्षण की बात करने वालों के लिए, वृक्ष वनस्पति की बात करने वालों के लिए, स्वास्थ्य की बात करने वालों के लिए, ये तो बिल्कुल कॉमन चीज है। और ये मस्तिष्क आज समझ नहीं सकता है, क्योंकि धृतराष्ट्र को तो आंख नहीं थी और अंधा है। ये सब लोग तो आज आंख है, कान है तो भी अंधे और बहरे हो गए हैं। तो ये सामान्य सत्य नहीं समझ सकता है कॉमन व्यक्ति, उसका दुख नहीं है। लेकिन दुख तो तब होता है जब मंदिर वाले, संप्रदाय वाले भी उसका स्टॉल लगाते हैं। उसको रोकना चाहिए सामान्य व्यक्ति को, उसके बदले में वही स्टॉल लगाते हैं, वही उसका सप्लाई देते हैं। और दिल्ली जैसे शहर में तो दीपावली के आसपास के 4-5 दिन तक आप निकल ही नहीं सकते बाहर, इतना एयर का पोल्यूशन होता है। और ये केवल एक दिल्ली की बात नहीं है, दिल्ली जैसे मैंने तो बनारस में देखा है, मैंने तो लखनऊ में देखा है, कानपुर में देखा है, यहाँ हमारे अहमदाबाद की भी अभी यही स्थिति बन रही है। साधारणता से हम सिटी में निकल नहीं सकते, इतना आवाज, इतना घोंघाट। और एक तरफ हम देखें तो इतना पर्यावरण का जोर शोर से प्रचार हो रहा है पूरा साल, वृक्ष वनस्पति का हो रहा है, जीव बचाने के लिए जीवदया वाले बात करते हैं बहुत सारा, लेकिन इसके बारे में कोई खुलकर नहीं बोलता है कि ये कितना नुकसानकारक है। इसके लिए आज हमको ये गुरुकुल के प्लेटफॉर्म से बताना चाहिए, क्योंकि हम सत्य को प्रस्थापित करने की हमारी जो संस्कृति आर्य गुरुकुलम की परंपरा रही है उसको हम निभा रहे हैं। और ये परंपरा को यदि हम देखें तो उत्सवों के विकृतीकरण के रूप में ये हम चला रहे हैं आज तक, जो अंग्रेजों ने शुरू की थी। और सही मायने में उत्सवों को फेस्टिवल बनाकर हम उसके सत्य से, उसके धर्म से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं और एक मौज मजा और केवल अंधापन में हम मशगूल हो रहे हैं। आज हमारी युवा पीढ़ी पूरी की पूरी आज अंधेपन में नाच गान कर रही है। किसी के ताल पर वो नाच रही है, अपने ताल पर नाचे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन ताल किसी और का है और उसमें वो पागल बनकर नाच रही है। तो आज के दिन ये संकल्प ले कि हम आज से ये संकल्प करेंगे कि हम फटाके नहीं जलाएंगे, और खास करके केवल हमको जो संवेदना हमारी स्पर्श करती है, वनस्पति को, प्राणी को, पशुओं को, यदि उतनी चेतना व्याप्त नहीं हुई है तो भी कम से कम मनुष्य का भी विचार करें। तो इसका विचार करें, जो फटाके बनाने वाले मजदूर के बच्चे हैं उसको अनेक रोग होते हैं फटाके बनाने के लिए, जिसको आप खरीदते हैं और उसके पास और कोई चारा नहीं है तो उसको ये करना पड़ता है, सामने है तो कर देता है, और ये कर देता है तो उसको ये इतना है नहीं सेंस कि उसके बच्चे बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त होते हैं हमारे कारण। तो ये विकृत परंपरा को जल्द से जल्द हम भारत से निकालें,
उसको समाप्त करें, और कम से कम भारत से न निकाल पाए तो अपने घर से निकाले, अपने मोहल्ले से, अपनी शहरी गली से तो निकाल ही सकते हैं। तो इस बार हम कुछ न कर सके तो इतना अवश्य करें कि फटाके जलाने का जितने लोगों को हम मना कर सके, जितने लोगों को ये सत्य समझा सके, उतने लोगों को सत्य समझाए, उनको लॉजिक दे, युक्ति दे, और उसको समझाए कि इतनी हानि पर्यावरण, वृक्ष, वनस्पति, पानी और सभी तत्वों को इतनी हानि हो रही है, इससे मनुष्यों को भी हानि हो रही है, और फायदा फिर किसी एक को भी नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि ये इतने लोगों को हानि होकर किसी एक को फायदा है, किसी एक को फायदा नहीं। तो ये पूरा का पूरा पागलपन ही नहीं है, पागलपन का एक्सट्रीम लेवल है। तो ये पागलपन को छोड़े हम, और इस दीपावली हम गाय के घी के दिए से, तिल तेल के तेल से दिए से जलाए, और ऐसे विकृत परंपरा को अलविदा करें अपने घर से, मोहल्ले से। और संस्कृति आर्य गुरुकुलम को मानने वाले, उनके वीडियो देखने वाले, शिविरों में आने वाले लोगों को मैं खास कहता हूँ, इस बार पटाखे नहीं ले, न बेचे, न किसी की अनुमोदना करे, और खास करके 15, 20, 25 लोगों को पटाखे फोड़ने का छोड़वाए। अपने फ्रेंड है उसको फोन करके बताए कि इतना इतना नुकसान है, और ये उत्सवों में, त्योहारों में आया हुआ विकृतीकरण है, उसको जल्द से जल्द भगाए। इस दीपावली पर इतना ही, और दीपावली पर हम ऐसे ही ज्ञान के दीपक जलाते रहेंगे, और ये दीपक जलाने की परंपरा जो है, ज्ञान को विस्तारित करने की परंपरा है, वो ऐसे ही अस्खलित रखेंगे।